नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या आप हर वक्त खौफज़दा रहते हैं? आपको दुश्मनों का, मुखालिफिन का हर वक्त डर लगा रहता है? आपको अपनी जान की हिफाजत के लिए गार्ड्स रखने पड़ते हैं, पहरेदार रखने पड़ते हैं, या आपको हसद के तीर या जादू जिन्नात के साए आपका पीछा नहीं छोड़ रहे? दोस्तों, अगर ऐसी बात है तो आज की वीडियो आपकी ज़िंदगी से खौफ का नामो निशान मिटा देगी। आज मैं आपको कुरान करीम का वो राज बताने जा रहा हूँ जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मुझे पहरेदारों की ज़रूरत नहीं। आपने पहरेदार हटा दिए थे कि अब मेरा अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाएगा। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि कुरान करीम की वो कौन सी सूरत मुबारका है या वो कौन सी आयत मुबारका है जिसके नाजिल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहरेदारों को ये फरमाकर हटा दिया था कि अब मुझे इनकी ज़रूरत नहीं, अब मेरी हिफाजत के लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। दोस्तों, कुरान करीम की सूरत माइदा आयत नंबर 67 वो अजीम आयत मुबारका है जिसके बारे में शेखुल आमिलीन हज़रत मौलाना पीर इकबाल कुरैशी दामत बरकातुम आलिया या दुनिया के बड़े बड़े उलमा अकाबिरीन फरमाते हैं कि इससे बड़ा कोई हिफाजती हिसार नहीं है। जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, तो अल्लाह ताला ने एक तरह से ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे महबूब, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं खुद आपकी ढाल बन गया हूँ। इस आयत मुबारका के नाजिल होने के बाद जब आपने पहरेदार हटा दिए तो एक दिन एक दुश्मन आपके खैमे में घुसा और तलवार निकाल कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सीधी कर ली और कहा, आज मेरी तलवार से आपको कौन बचाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा अल्लाह। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लिया तो उस पर इतनी कपकपी तारी हुई कि उसके हाथ से तलवार छूट गई और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तलवार उठा ली और आपने फरमाया कि अब तू बता कि मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा? दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक में गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे माफ़ कर दे। तो ज़रा सोचें कि जिस आयत मुबारका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की, क्या वो आयत मुबारका नबी के ग़ुलामों की हिफाजत नहीं करेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आयत मुबारका आपको हर शर से बचाने के लिए काफ़ी है। और कभी हमें कारोबार की बंदिश का डर, और इसके लिए हम आमलों के चक्कर काटते रहते हैं, अपना वक्त भी बर्बाद करते हैं, अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, मगर इस कुरानी ढाल को हम भूल गए हैं जो अल्लाह ने हमें अता की है। और से सुने, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस आयत मुबारका को पढ़ना कैसे है, इसको अपने लिए हिफाजती ढाल कैसे बनाना है। आप इस आयत मुबारका के आमिल बन सकते हैं, और वो कैसे बन सकते हैं? इंतहाई सादा और आसान तरीका है। ये 40 दिन का अमल है और आपने 1100 मरतबा रोज़ाना इस आयत मुबारका को पढ़ना है। आज मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि आप इसके आमिल कैसे बन सकते हैं। ये 40 दिन का अमल है और 1100 मरतबा आपने रोज़ाना इस आयत मुबारका का ये हिस्सा पढ़ना है, वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास। अव्वल आखिर 11 मरतबा आपने दरूद शरीफ पढ़ना है। पढ़ने का तरीका यह है कि आपने अव्वल आखिर पूरी आयत पढ़नी है, यानी आप इस आयत मुबारका को शुरू से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहर रसूल बल्लिग, यहाँ से आपने शुरू करना है। जब आप पहुँचे वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास पर तो आपने इस जुमले को 1100 मरतबा पढ़ना है। जब आप 1100 मरतबा ये हिस्सा पढ़ लें, इसके बाद आयत का आखिरी हिस्सा एक मरतबा पढ़ के आपने इस आयत मुबारका को मुकम्मल पढ़ लेना है। एक मरतबा फिर गौर से सुन लें कि आपने ये आयत मुबारका शुरू से पढ़नी है। शुरू का हिस्सा एक मरतबा पढ़ के
جب آپ واللہ یعصمک من الناس پر پہنچیں تو آپ نے اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 1100 مرتبہ پڑھ لیں تو آخری حصہ اس کا پڑھ کے آیت کو مکمل کر لینا ہے، اور مسلسل 40 دن تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ 40 دن کا یہ عمل مکمل کر لیں تو پھر روزانہ آپ نے صرف اسی حصے کو واللہ یعصمک من الناس کو 70 دفعہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ یقین کر لیں یہ وہ حفاظتی حصار ہے، یہ وہ حفاظتی ڈھال ہے کہ 40 دن کے بعد آپ ایک ایسی مضبوط روحانی ڈھال میں آ جائیں گے کہ دشمن چاہے جتنی آپ کے خلاف پلاننگ کر لے، پاش پاش ہو جائے گا، آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گا۔ اور جب آپ 40 دن کا یہ عمل مکمل کر لیں گے، آپ اس آیت مبارکہ کے عامل بن جائیں گے، اور آپ پھر دوسروں کی بھی حفاظت کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے کوئی پیارے سفر پر جا رہے ہیں، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بھائی یا کوئی آپ کا رشتہ دار سفر پر جا رہا ہے، چاہے گاڑی پر، پیدل، اپنی گاڑی پر، ٹرانسپورٹ پر، جہاں جیسے بھی جا رہا ہے، اگر آپ اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں گے تو اللہ پاک اس کی حفاظت کا انتظام فرمائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت آپ کو خوف سے بے نیاز کر دیں گے اور آپ کی غیب سے حفاظت فرمائیں گے۔ دوستو یاد رکھیں، آپ صرف عامل قرآن نہ بنیں بلکہ خادم قرآن بنیں۔ قرآن کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لوگوں کا رشتہ جوڑیں۔ جب نیت صاف ہوگی تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، آپ کا ایک شیئر کسی پریشان حال کی پریشانی دور کر سکتا ہے۔ اسی طرح کی مزید روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پیغام اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، اور قرآن کریم کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔